हाय गाइस, क्विक अपडेट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यह है बीटीसी का चार्ट। और कल जिस तरह से यहाँ पर डंप हुआ, उसके बाद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा नीचे हम लोग आएंगे। मुझे यही लगा था कि हम लोग 4R21 में या 90,000 और 89,000 का जो ये लेवल था, इसको लोग हम लोग होल्ड करके और रिटर्न करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सडनली कुछ कुछ यहाँ पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई। क्या होता है कि जब हम लोग प्राइस एक सर्टेन लेवल के बाद नीचे आते हैं, तो वहाँ पर स्टॉप लॉसेस या फिर आप कह सकते हैं जो सेलिंग जो होती है, वो बॉट्स जो वो ट्रिगर हो जाते हैं। और वही यहाँ पर हम लोगों ने देखा मंडे। हम लोग अदरवाइज़ ये देखते हैं कि संडे इवनिंग में हम लोगों को थोड़ा सा, या संडे दिन से हम लोगों को थोड़ा सा बेरिशनेस दिखती है, सेलिंग प्रेशर दिखता है। लेकिन इस बार मंडे वो प्रेशर जो है हम लोगों को देखने के लिए मिला। थोड़ा सा चेंज हुआ इस बार, लेकिन ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं था कि हम लोग 83 या 85 ऐसा कुछ टेस्ट करने वाले। 85 था थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडेशंस थी हमारे पास। अगर आप लोगों को याद होगा, ये वाला एक लेवल जो 85 और ये सब लेवल दिखा रहा था, अभी भी आप देख सकते हैं एज इट इज़ है यहाँ पर ये लेवल्स। और क्या कहते हैं, लिक्विडेट जिस तरह से हुए हैं काफ़ी लोग, मतलब 1 बिलियन हम लोगों ने ऊपर की तरफ लिक्विडेट किए और 1 बिलियन नीचे की तरफ भी लिक्विडेट किए। तो पिछले एक आध हफ्ते में जो लिक्विडेशंस हुई है भाई साहब, वो बहुत गजब की लिक्विडेशंस हुई है। यहाँ पर आप इवन ऊपर भी देख सकते हैं, बढ़िया लिक्विडेशंस है। ऐसा कुछ नहीं कि लिक्विडेशंस नहीं थी, प्राइस नीचे गया क्योंकि लिक्विडेशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अभी भी बेरिश फ्लैग आप देख पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अब नीचे जाएंगे 75 वाली रेंजेस के आसपास में। ये वाली जो लिक्विडेशंस है, इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और यहीं से कहीं से हम लोगों को डेली के अंदर जो है वो डाइवर्जन हम लोगों को मिलेगा, और फिर हम लोग रिकवरी वहाँ से लेंगे। कुछ एक शॉर्ट्स पाइल अप हो रहे थे बिटफिनेक्स के ऊपर, उनको भी मुझे लगता है कि ख़त्म करने की कोशिश करी गई है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कुछ ये लिक्विडेशन से यहाँ पर आई है। ये आप देख सकते हैं कि क्लस्टर जो है 96,000 का, जिसका मतलब ये है कि हम लोग बेशक थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग रिटर्न आएंगे इन क्लस्टर्स के लिए, जो कि अभी है यहाँ पर। ये आप देख रहे हो ना, ये वाला बिटफिनेक्स पर बहुत टाइम बाद का जो है इस तरह का क्लस्टर आया है। और जब भी इस तरह का क्लस्टर आता है, प्राइस अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। हम लोगों ने कई बार देखा है क्या कहते हैं, पिछले टाइम फ्रेम्स के अंदर। और अगर मैं दिखाऊं, जैसे ये सब क्लस्टर इस जगह पे है ना, ये सब क्लस्टर है, तो प्राइस जो है वो अट्रैक्ट करता है। और कई केसेस के अंदर अपोजिट भी जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर रहा था, थोड़े टाइम बाद हट गया। और नहीं हटा नहीं, बेसिकली आया यहाँ तक, प्रॉपरली आया। ऐसे ही यहाँ पर क्लस्टर, कुछ एक जो लाइट क्लस्टर होते हैं वो पुश करते हैं ऊपर की तरफ, कुछ एक क्लस्टर होते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो ज़्यादा लिक्विडेशन के साथ में होते हैं। यहाँ पर एक क्लस्टर था, हम लोग ऊपर की तरफ गए, तो इसी तरह का सिनारियो। एक एक क्लस्टर अभी भी चल रहा है। और मतलब यहाँ पर अब ऊपर की तरफ लिक्विडेशंस आनी शुरू हुई है, जिसका मतलब ये है कि हम लोग देर सवेर, मुझे लगता है कि एक जो वीकली हमें 90,000 क्लोज करवाना था वो क्लोज करवाया है। और फिर उसके बाद में अभी जिस तरह से हम लोगों ने क्या कहते हैं, ये रिवर्सल लिया है, हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं 75-70 वाली जो है रेंज, वहाँ से हम लोग आएंगे थोड़ा सा नीचे। और फिर उसके बाद में यहाँ से रिटर्न हमें मिलने का, क्योंकि डाइवर्जन मिलेगा हमें डेली के अंदर। हमें डाइवर्जन नहीं मिला है बहुत टाइम से। अगर हम लोग डेली के डाइवर्जन की यहाँ पर बात करते हैं, तो जब भी हम लोग को डेली के अंदर डाइवर्जन मिलता है, तो हम लोग एक बढ़िया रिकवरी जो है हम लोग वहाँ से देख पाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस जगह पे भी, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी हम लोगों को बढ़िया डाइवर्जन मिला था। और फिर हम लोगों ने, ये आप डाइवर्जन देख सकते हो, ये वाला है ना, यहाँ पर ये डाइवर्जन मिला था। और फिर हम लोगों ने साइडवेज गए और फिर हम लोग थोड़ा सा रिकवर किया। तो डेली के अंदर भी 75 तक लग रहा है डाइवर्जन मिलेगा। 75 में भी ना जाए, बट ये एक जो लेवल रहेगा ना, ये वाला, जो कि क्लियरली यहाँ पर 78 से लेकर के 75 के बीच में जो ये लेवल रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। और मतलब पैनिक थोड़ा सा आएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। और बाइंग सेलिंग दोनों तरफ है। यहाँ पर कोई बेरिश ऐसा खास कैंडल नहीं आई है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी भी बुलिशनेस बाकी है ना। ये जो कैंडल क्लोज करिए, पिछली कैंडल के ऊपर ही क्लोज करिए, तो इसलिए ज़्यादा मेजर यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा है कि हम लोग इसको बेरिशनेस कहें या कुछ भी कहें। अगर 78 से निकलते हैं ऊपर, तो हम लोगों को यहाँ पर डब्ल्यू जैसा पैटर्न मिलेगा, और क्या कहते हैं, और फिर हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे। और अगर हम लोग क्या कहते हैं 75 पर आते, तो हम लोग को डाइवर्जन वाला सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा डोमिनेंस ने कल जिस तरह से थोड़ा सा लफड़ा किया था, और वही यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ था ऑल्ट्स के अंदर, वो सब के अंदर, तो डंप हमें देखने के लिए मिला। अभी फ़िलहाल के लिए मतलब सब कुछ डोमिनेंस के हाथ में। डोमिनेंस यहाँ पर अपना दबदबा कायम किए हुए, बीटीसी अपना अपना दबदबा कायम किए हुए, वो कह रहा भाई जब तक हम हैं,
किसी चीज़ का गम नहीं है ना, कह रहा भाई हम रहेंगे तब तक किसी को ना ऊपर जाने देंगे ना कुछ करने देंगे, वही वो वाला सिनेरियो चल रहा है। और रेगुलरली अच्छे पैटर्न्स यहाँ पर जो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी फिर से हम लोग एक फ्लैग जैसा पैटर्न यहाँ पर देख पा रहे हैं और अच्छा नज़र आ रहा है ना। होल्ड क्या कहते हैं, अगर आप लोग BTC VTC में एंट्री प्लान कर रहे हैं तो उस रेंज के आसपास में प्लान कीजिएगा। बाकी यहाँ पर इथीरियम के अंदर 4 आवर के अंदर हमें डाइवर्जन मिल रहा है, डेली के अंदर भी हमारे पास एक डाइवर्जन है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक डाइवर्जन है, जिसकी वजह से आप देखिए इथीरियम जो है 20,000 से बाउंस हुआ है। मुझे लगता है इथीरियम यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, अपना जो डाइवर्जन है उसको जो है कायम रखने की कोशिश करेगा। और क्या कहते हैं, जब तक BTC 75 जाता है मुझे ऐसा लगता है कि इसको ये 2000 लेवल वाला अगर ये होल्ड नहीं करते तो ज़्यादा फिर प्रॉब्लम के अंदर इथीरियम जो है वो आता हुआ नज़र आएगा। बाकी इसके अलावा लिक्विडेशंस अगर इथीरियम की देखी जाए तो ये हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ओपन होने में। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिक्विडेशंस की बात करें तो नेक्स्ट जो लिक्विडेशन देखिए, करंट वाली जो 2000 तक की जो लिक्विडेशन है वो तो हम लोगों ने ख़त्म करी है। नेक्स्ट जो लिक्विडेशन है वो 16 पे जा करके है ना, 1800 बड़ी लिक्विडेशंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 1800 और 1600 वाले लेवल्स के आसपास में। यहाँ से अगर हम लोग क्या कहते हैं अगर आए तो डाइवर्जन भी यहाँ पर इनवैलिडेट होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन मुझे चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं यहाँ पर। मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा इथीरियम, जिस तरह से अभी तक परफॉर्म किया है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो होल्ड करना चाहिए यहाँ पर। बाकी ये जो क्या कहते हैं शॉर्ट्स यहाँ पर पाइलअप हुए थे थोड़े से, वो ख़त्म होते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पर लॉन्ग्स राइज हो रहे हैं। लॉन्ग्स राइज होने से फ़ायदा ये होगा कि हम लोग क्या कहते हैं थोड़ा सा इनको लिक्विडेट करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा सभी को, है ना। शॉर्ट्स पहले शॉर्ट्स को खाया, अब लॉन्ग्स की यहाँ पर बारी जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। बट और बिटफिनेक्स के ऊपर जैसे मैंने बताया कि बिटफिनेक्स से ही काफ़ी हद तक मार्केट जो है वो अप एंड डाउन होती है। तो वही यहाँ पर हमें आगे जो भी सिनेरियोज बनेंगे वो मैं शेयर करूँगा। DXY यहाँ पर फ़िलहाल के लिए फुली बेरिश नज़र आ रहा है, जिस तरह से पिछली कैंडल क्लोज हुई है। और देखिए कभी भी चीज़ें चेंज हो सकती है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि हम लोग थोड़ा सा और नीचे आने वाले हैं। यहाँ पर वापस हम लोग 105 वाले लेवल्स के आसपास में हो सकता है कि फिर उसके बाद में हम लोग रिकवरी और वो सब देखें। सेंसेक्स भी यहाँ पर आज भी थोड़ा सा नीचे ही ओपन हुआ है। और जो मैं बात कर रहा था कल की, शायद हम लोगों को 70,000 आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कल ये रिकवरी जैसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, है ना। मैं ये कह रहा था कि शायद हम लोग थोड़ा बहुत साइडवेज जाएं और फिर उसके बाद में बेरिश फ्लैग बेरिश पैरेंट बना करके नीचे आने की कोशिश करें। लेकिन ये देखते हैं कि साइडवेज जाएगा या ऐसे ही ये नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि ओवरसोल्ड में तो ये जा चुका है ना। डेली के अंदर ओवरसोल्ड के अंदर है, डाइवर्जन भी है, सॉरी डाइवर्जन नहीं है, ओवरसोल्ड में तो है। बट देखते हैं क्या होता है ना। SPY यहाँ पर कल भयंकर बेरिश क्लोज किया है, भयंकर बेरिश। पिछली ये जो कैंडल्स थी भयंकर बेरिश क्लोज करवाई है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए ये मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा कि थोड़ा सा चीज़ें इनके हाथों में से जानी चाहिए बाहर, है ना। थोड़ा सा ये जो ट्रेड वॉर बेसिकली जो चल रहा है उसी की वजह से मार्केट की यहाँ पर वाट लगी पड़ी है। शॉर्ट टर्म ये थोड़ा सा बेरिश हो सकता है US के लिए और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए, लेकिन US वाले ठीक कर रहे हैं एक तरह से अपनी इकोनॉमी के लिए, है ना। वो उनकी इकोनॉमी ठीक होगी तो मतलब हर कोई अपना घर ठीक करना चाहता है ना, सिंपल थिंग इज़ दैट, है ना। तो कोई भी नहीं चाहता कि ज़्यादा टैक्सेस उसको देने पड़े। तो यहाँ पर वही फाइट चल रही है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम लोग कम टैक्स में आपसे ले रहे हैं तो आप हमसे ज़्यादा टैक्स क्यों ले रहे हो, उस वो वाला सीन है ना। यहाँ पर बार्टर डील है बेसिकली, एक तरह से आप टिट फॉर टैट, आप जैसा करोगे हम वैसा करेंगे, सिंपल, है ना। तो वो वाली चीज़ें चल रही है। बाकी गोल्ड वोल्ड यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। DXY नीचे जाएगा तो गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर रिकवरी करेंगे, और वही यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। गोल्ड मुझे लग रहा है फिर से जाएगा वापस 3000 के लिए जाने की कोशिश कर रहा है, और जाएगा भी। जिस तरह से ये वाली कैंडल बनी है पिछली, अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आपके पास है होल्ड कीजिए। मेरी ट्रेड अब चल तो नहीं रही है, मगर देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा अगर यहाँ पर कुछ मौका मिलता है। कप एंड हैंडल और पेनेंट जो है अच्छा बना रहा है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जल्दी ही 2900 अगर कोई क्या कहते हैं 2920 और मे बी फिर उसके बाद 2950 जाते हुए हम लोग नजर आए। जस्ट होल्ड योर पोजीशंस। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस, जय हिंद।